वजारत दाखिला में अहम इजलास। वजीर दाखिला, वजीर मजहबी अमूर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम की शिरकत। शरपसंद नाजिर और नक्से अमन में मुलविस अफराद के साथ सख्ती से निमटने का फैसला। कानून हाथ में लेने वालों और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। इजलास में फैसला किया गया कि अमन अमान की सूरत हाल किसी सूरत खराब नहीं होने दी जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी जमात का एहतजाज, कहीं ट्रैफिक बहाल तो कहीं गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची में शारा फैसल, एयरपोर्ट, गवर्नर हाउस, मेट्रोपोल पर ट्रैफिक रवां दवा। लाहौर में शंघाई पुल, फिरोजपुर रोड, यतीम खाना, इमामिया कॉलोनी फाटक, रिंग रोड और भट्टा चौक ब्लॉक, केनाल रोड, ठोकर चौक, बरकी रोड, मुल्तान रोड, बंद रोड, गुलबर्ग में ट्रैफिक बहाल। शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए लाहौर पुलिस का फ्लैग मार्च। शहर के 16 मकामात पर रेंजर्स तैनात करने का फैसला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जमीनी राबता मुनक़ता। रावलपिंडी के फैजाबाद इंटरचेंज पर कंटेनर्स लगा दिए गए। इस्लामाबाद से मरी आने जाने वाली ट्रैफिक बंद। मरी रोड, भारा कहो पर भी ट्रैफिक की बंदिश। लाहौर इस्लामाबाद जीटी रोड भी एहतजाज के बायस कई मकामात से बंद। इस्लामाबाद के हसास इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं एहतजाज सबका हक है, लेकिन तशद्दुद नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम ओहदों से इस्तीफे मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर पहुंचा दिए। बिलावल भुट्टो ने तहरीरी मंजूरी दे दी। सेनेटर शरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा के पीडीएम ओहदों से इस्तीफे भिजवाए गए। इस्तीफे नैयर हुसैन बुखारी के जरिए भिजवाए गए। मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का सदराही इजलास आज तलब कर लिया। इजलास इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह पर होगा। पीपल्स पार्टी और एएनपी को मदऊ नहीं किया गया। 8 जमातों के नुमाइंदे इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों के बाद अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमत से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी से वजाहत मांगी थी। वो पीडीएम का हिस्सा नहीं रहना चाहती तो उनका अपना रास्ता, हमारा अपना। शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो दे वो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रह सकती। मुल्क में करप्शन सिर्फ नैब को दिखाई देती है। नैब के अपने अरबों रुपए खा गए, उस पर कमीशन बना और सबको बरी कर दिया गया। आज एहतसाब का मकसद दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना है। मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम किए बगैर मसाइल का हल नामुमकिन है। जल्द एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। पीपल्स पार्टी की अलहदगी के बाद पीडीएम का हुकूमत मुखालिफ बयानिया। अपनी मौत आप मर गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ट्वीट, कहते हैं अपोजिशन को मशवरा है, अब इस्तीफों और एहतजाज के बयानिए से बाहर निकलें और इस्लाहात के एजेंडे पर आएं। हम इंतखाबी अमल में बेहतरी के लिए तजावीज़ दे चुके और आपकी तजावीज़ का इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़िए। वफाकी वजीर और सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बदकिस्मती से लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे। शायद लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतजामी कार्रवाइयों के बायस केसेस में कदरे ठहराव नजर आता है। 13 लाख से जायद लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यौमिया 60 से 70 हज़ार लोगों की वैक्सीनेशन की जा रही है। ईद के बाद इस तादाद को बढ़ाने का मंसूबा है। कोरोना वायरस से रवां बरस एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात। 24 घंटों के दौरान 118 अफराद चल बसे। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के 50,520 टेस्ट किए गए। 4,318 अफराद में वायरस की मौजूदगी पाई गई। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 8.54% रही। पंजाब हुकूमत ने SOPs में सख्ती के अहकामात में 26 अप्रैल तक तोसी कर दी। सिंध में कोरोना SOPs पर आइंदा माह 16 मई तक अमल दरामद होगा।
रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वकुला के चैम्बर्स गिराने से मुतालिक नजरसानी केस में 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, रजिस्ट्रार का दिमाग खराब है, इसने हमारे अहकामात को संजीदा नहीं लिया और अपना काम रजिस्ट्रार ने जूनियर अफसरान पर छोड़ दिया। तौहीन अदालत में सजा हुई तो नौकरी से भी जाएगा। जस्टिस काजी फायजीसा नजर सानी के सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त नशरियात की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट। अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ करने वालों में जस्टिस मंसूर अहमद मलिक और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल शामिल। इख्तिलाफी नोट में लिखा कि अवाम को हक है वो मफाद आमा के मुकदमात की अदालती कार्रवाई देख सकें। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, आप जहनी तौर पर दलाइल के लिए तैयार हो जाएं। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, मैं जहनी तौर पर दलाइल के लिए तैयार नहीं हूं, अदालत की इज्जत और तकरीम का मामला है। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जेर सदारत आज पेशावर में होगा। जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा और कराची में होंगे। चांद नजर आने का सरकारी ऐलान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही नाजायज़ मुनाफाखोर भी मुतहर्रिक सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतों में मनचाहा इजाफा कर दिया। गोश्त, फल और सब्जियां सब के सब आम शहरियों की पहुंच से दूर। शहरियों ने सस्ती अशिया की उम्मीद लेकर यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया तो शदीद रश और गर्मी के बायस वहां भी अशिया के हुसूल में मुश्किलात का सामना। एक शख्स 10 किलो आटा, 2 किलो घी और 2 किलो चीनी खरीद सकता है। MD यूटिलिटी स्टोर्स कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया है। आगाज अहम खबर से। शेख रशीद की जेर सदारत वजारत दाखिला में अमन और अमान से मुतालिक इजलास, जिसमें नक्स अमन और अमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस अफराद से सख्ती से निपटने का फैसला। शेख रशीद की जेर सदारत वजारत दाखिला में अमन और अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें नक्स अमन और अमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस अफराद से सख्ती से निपटने का फैसला किया गया। अमन और अमान की सूरत हाल किसी सूरत खराब नहीं होने दी जाएगी, ये फैसला किया गया वजारत दाखिला की जानिब से। इस्लामाबाद के हसास इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है, जबकि बताया गया है कि त्रामड़ी, फैजाबाद, डी चौक, रवात एक्सप्रेसवे में इंटरनेट सर्विस 24 घंटे से मुअत्तल। 18 चौक और 12 कहू में भी इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। और इसके साथ साथ बहुत से इकदाम उठाए गए हैं ताकि आम शहरियों को इस एहतजाज के बायस परेशानी से बचाया जा सके। कल से यह सिलसिला जारी है मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में, जबकि शेख रशीद की ज़ेर सदारत वजारत दाखिला में अमन और अमान से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ आज, जिसमें नक्स अमन और अमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस अफराद से सख्ती के साथ निपटने का फैसला कर लिया गया है। हैदर नसीम हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हैदर नसीम, आज के अहम इजलास में जिसकी सदारत वजीर दाखिला शेख रशीद ने की, क्या फैसले हुए? जी, इस हवाले से किया गया है फैसला के जो भी अमन व अमान के को खराब करने वाले अनासर हैं, तहरीके लब्बैक की जो यहाँ की मैनेजमेंट है, जो कि तंजीम है, जो कि सड़कों पर और मुख्तलिफ जगह पर जो अवामी इमलाक को जलाने में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी और कानून को अमल में लाया जाएगा। जो आज इजलास हुआ उसमें IG पंजाब को भी वीडियो लिंक के जरिए जो है वो ऑन बोर्ड किया गया और इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले अदारे भी इजलास में शरीक हुए और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर ये कोशिश की गई है कि इस मामले को अब सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि पूरे पंजाब में और वफाकी दारुल हुकूमत में भी सड़कें जाम हैं और आवाम जो है वो सफर में बड़ी परेशानी हो रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए ये हुकूमती तौर पर फैसला किया गया है और आइंदा 24 घंटे के लिए इस्लामाबाद के वो इलाके जहां तहरीके लब्बैक की जो मेन क़यादत है वो व्हाट्सएप या इंटरनेट की दीगर ऐप के जरिए एक दूसरे से रब्ता करते हैं, इंटरनेट सर्विस को वहां मुअत्तल कर दिया जाए और ऑपरेशन जो है वो किया जाए, क्रैकडाउन किया जाए और मेन जो इनकी तंजीम के ओहदेदार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि यहाँ जो नुक्से अमन के खदशात हैं उनका खात्मा किया जाए और मुकम्मल तौर पर सड़कें जो हैं वो बहाल की जाएं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हैदर नसीम।
उधर कराची में 3 मकामात पर धरना जारी है। बेशतर मकामात से एहतजाज खत्म कर दिया गया और हसन स्क्वायर और पुरानी सब्जी मंडी में ट्रैफिक जैम को बहाल कर दिया गया है। कराची में 3 मकामात पर धरना जारी है। बेशतर मकामात पर एहतजाज को खत्म कर दिया गया है। हसन स्क्वायर और पुरानी सब्जी मंडी में ट्रैफिक जैम को बहाल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ से कराची में भी सूरत हाल संगीन थी, जहां पर ट्रैफिक एहलकार धरने के मुकामात पर मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक चलाने में इस वक्त भी मसरूफ हैं। दीगर खबरों के जानिब जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म को खत। जहांगीर तरीन के मामले की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार तहकीकाती टीम बनाने का मुतालबा कर लिया गया है। अरकान असम्बली ने हकायक से आगाह करने के लिए वज़ीर आज़म से वक्त भी मांग लिया, जबकि खत के मतन में क्या कहा गया है ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ असलम से। मियाँ असलम, इन हम ख्याल अरकान की तादाद कितनी है और जो खत लिखा गया वज़ीर आज़म को उसका मतन क्या है? जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन के हम ख्याल 19 अरकान सूबाई असम्बली और 6 MNAs ने जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आज एक खत लिखा है और इस खत में उन्होंने जो है वो जहांगीर तरीन की खुलकर न सिर्फ हमायत की है, बल्कि जो जहांगीर तरीन का मुखालफ ग्रुप है उन पर भी शदीद किस्म के जो है वो इल्ज़ामात आयद किए हैं। इस खत में उन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन के मामले की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार तहकीकाती टीम बनाई जाए, क्योंकि अरकान असम्बली जो है उन्होंने कहा है कि इस तरह ना सिर्फ जो ये है कि मेरिट पर जो है वो तफ्तीश हो सकेगी, उनका ये कहना था कि जहांगीर तरीन की नाम और साख को मुतासिर करने की जो है वो कोशिश की जा रही है और एक खास मंसूबे के तहत जो है वो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिससे उनका नाम, उनका कारोबार, उनकी सियासी साख जो है वो दाव पर लगी हुई है। इस खत में वज़ीर आज़म को यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म भी जो है वो कई इशूज़ पर मुखालफीन जो है उनके ज़ेरे असर हैं और उनकी बातें जो है वो सुन रहे हैं और उसी तरफ उनका जो है वो ध्यान है। इस खत में मुतालबा किया गया है कि न सिर्फ गैर जानिबदार तहकीकाती टीम बनाई जाए, बल्कि शफाफ ट्रायल के लिए जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इन अरकान असम्बली को वक्त भी दें, ताकि वो खुद रिजर्वेशन जो है वो बता सकें कि क्या उनके रिजर्वेशन हैं, क्या उनकी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जहांगीर तरीन के हवाले से। और इसके साथ साथ जो है वो 3 से 4 दिन जो है वो ये इंतज़ार करेंगे। अगर ख़त के जवाब में जो है वो अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इन्हें वक्त दे दिया तो ठीक, वरना जो है वो इस चीज़ का ये कहना है कि वो अपने आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेंगे। जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान ने वज़ीर आज़म से गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। मियां असलम, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम ओहदों से इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान खान की रहायशगाह पर पहुंचा दिए हैं। आम खबर, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम ओहदों से इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर पहुंचा दिए हैं, जबकि बिलावल भुट्टो ने तहरीरी मंजूरी दी है। सेनेटर शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा के पीडीएम ओहदों से इस्तीफे भिजवाए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम ओहदों से इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर पहुंचा दिए। और मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में पीडीएम का इजलास उनकी रिहाइशगाह पर शुरू हो गया है। इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी के फैसलों का जायजा लिया जाएगा। इजलास में नून लीग और नेशनल पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं। इजलास में पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी और एएनपी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और बयानात पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में 8 जमातों के नुमाइंदों को मदऊ किया गया है। पीपल्स पार्टी और एएनपी को मदऊ नहीं किया गया। इजलास में पीडीएम में इख्तिलाफात और 2 जमातों की अलहदगी के बारे में मुशावरत की जाएगी।